चलिए पूरा सिलेबस खत्म हो गया क्या। अब एग्जाम का समय को देखते हुए हम क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज लेके आते हैं, एक एक क्लास में पूरा एक चैप्टर का खत्म, मतलब कोशिश ये रहेगा हमारा, वो भी दो पार्ट्स में। एक पार्ट्स में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव वाला, एक पार्ट में सब्जेक्टिव वाला। जैसे आज पहला शुरू किया हम लोग कौन सी, वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या में क्या किया हम कि 2023 से 24 का दिखाएंगे लास्ट टाइम में, जब खत्म हो जाएगा पूरा 15 चैप्टर, उसके बाद लास्ट में दिखाएंगे आपको, है ना। तो 15 टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, वास्तविक संख्याएं। अब उसका जो पूछा है 2023 से लेकर के कहां तक चले हम, 2023 से लेकर के 12 तक होगा शायद, 12 तक, ठीक है, 23 से लेकर के। उसमें भी क्या किए हैं, टाइप वाइज कर दिए हैं। जैसे वास्तविक संख्या का जो इकाई है वो कितना में बटा हुआ है, 4 में, 1.1, 2, 3, 4 में। उसी का टाइप वाइज कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव वाला एक तरफ और सब्जेक्टिव में भी टाइप कर दिया हम, ठीक है। तो चलो पहला हम लोग समझते हैं कि 1.1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से क्या निकाले थे हम लोग, एचसीएफ। कैल्शियम भी निकाले थे, नहीं केवल क्या निकाले थे, एचसीएफ। इसलिए पहला लाइन तो ये पूछ ही देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो चलो पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा, ये 2023 से टाइप 1 का सवाल देखो। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q क्या है एक, इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं हम लोग कि ये Q क्या है। इसका लगभग सवाल होगा 70-80 के आसपास ऑब्जेक्टिव वाला। अब बताओ एक चैप्टर से 70-80 कर लोगे, क्या बचेगा आपके पास, कोई बचेगा नहीं। तो बड़ा आसान तरीके से आप 100 में 100 बना सकते हो। अब बताइए कि इधर 0 हो गया, इस तरफ क्या होगा, प्लस का 1, 2, 3, 4, इधर क्या माइनस, ऐसे करके ना। तो हमें जो लेना है वो क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। एक तो पूर्णांक मतलब क्या, पूरा पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर से क्या, प्लस में या माइनस में, प्लस में लेना है। तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है, बताइए किसको, विषम पूर्णांक को। विषम पूर्णांक अच्छा क्या, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, विषम नहीं है, इसका मतलब क्या है, सम है। आपको बताइए, ये बताइए दे 2n, जहां n हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो 2n ना लिख करके 2 क्यों लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ रखिए n के जगह रखिए, n बराबर हम लोग सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। n के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। बताओ इससे क्या मिल रहा है आपको, एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। क्लियर है बात से। अब बताइए कि हम लिख सकते हैं कि चलो 4n लिखो, 4n, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अब भी क्या आ रहा है, लेकिन इसमें क्या था, लगातार आ रहा था, इसमें क्या हो रहा था, छोड़ छोड़ के आ रहा, लेकिन आ क्या रहा है, सम संख्या। फिर इसमें ले लो, क्या आ रहा, सम संख्या आ रहा, 1 रखो, 6, 2 रखो, 12, 3 रखो, 18 ऐसे करके आ रहा है, क्या संख्या आ रहा हमें, सम संख्या। तो बताओ क्या, अब सम में यदि 1 जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वही n ना लिख करके उन्होंने क्या लिख दिया, q लिख दिया, q लिख देगा, x लिख देगा, y लिख देगा, कोई भी दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब बताइए ये सम में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें, विषम। तो बताइए सर ये सम में हम सम जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें, सम संख्या नहीं मिलेगा। और ये क्या है, सम या विषम, विषम है, ये विषम है ना, ये भी क्या है, क्योंकि ये सम में विषम जोड़ेंगे विषम, फिर सम में विषम जोड़ेंगे क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला क्या हमारा सम संख्या। तो सम में सम जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें, सम ही मिलेगा। समझ में आई नहीं आया, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, बी। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, यदि भाग एल्गोरिथम इतना में, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि a बराबर क्या, a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी क्यू प्लस आर, क्या बी क्यू प्लस आर। ये b क्या हमारा, बोलो ये क्या था, भाज्य बराबर ना, हाँ भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुना क्या, भागफल प्लस क्या, शेषफल। क्लियर है बात से। तो आर क्या है हमारा, शेषफल। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए और आर कितना दिया हुआ है, 72। ए के जगह कितना लिख दिया हम, और क्यू के जगह कितना दिया हुआ है, और 8। तो बी तो कुछ नहीं दिया हुआ, इसके जगह कितना 8, और आर के जगह क्या है 0। तो ये 0 इसमें ऐड करोगे तो 0 ही नहीं रहेगा, ये कटेगा क्या, कै बार में, 9 बार में। बताइए बी बराबर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो गया ये बी। तो अब क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ निकालते थे, उन्होंने इस तरह से दे दिया है ना, भाज हटा दिया, भाजक दे दिया, कुछ से कुछ देकर कुछ क्या कर ले, आपसे पूछ लेगा क्या चीज होगा, 1, 2, 3, 4, 4 में से 3 चीजें दिया हुआ रहेगा, एक चीज पूछ लेगा। तो इस तरह से जो भी सवाल पूछेगा बन जाएगा। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। फिर देखो विषम पूर्णांक नहीं, अच्छा वही सवाल को फिर से दे दिया गया नहीं। चलो ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 64 के अभाज्य गुणनखंड
में 2 के घात कितने हैं, इसका मतलब 64 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। कितना हो जाएगा बताइए तो, 4 से गुना, ये 2 से कितना आ जाएगा बताइए, 3 2, फिर 2 से कितना 16, फिर कितना 8, फिर कितना 2 से 4, फिर कितना 2 से 2, अब जाएगा नहीं ना। तो 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कितना ले सकते हैं हम लोग, 2 पावर कितना 6, तो 2 का घात कितना हो गया 6 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। हम देखो इसमें ईयर नहीं दिखाया, पहले बोले ना कि 23 से लेके कहां तक है, 12-11 तक का है तुम्हारा पूरा, इसमें इसलिए ईयर नहीं दिखाया। अभी क्या कह रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। बताओ, अभी बताया था ना 2n क्या था हमारा सम पूर्णांक, क्या सम पूर्णांक, p n ना देकर के वो क्या कर दिया, p दे दिया। अब p जहां क्या है, यहाँ क्या करा, धनात्मक पूर्णांक है, p के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो एक बारी बनते रहना, चलते जाना, एक भी सवाल ऑप्शन नहीं छूटने वाला, और ऐसा हो जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट सवाल सब क्या हो जाए, भीड़ जाए वहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कितना आ जाएगा बताइए, इसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बताइए इसमें विषम कौन होगा, अभी बता दें 6 वाला क्या था सम, ये भी क्या हो जाएगा सम, और ये भी क्या हो जाएगा सम, और ये क्या होगा हमारा विषम, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा बताओ, इस तरह में सिर्फ समझना है, आंसर देते जाइए कि सहअभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। बताइए सहअभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 1 होगा, है ना। सहअभाज्य संख्या का मौसम जैसे 2 और 3, क्या ये इसका मौसम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये दोनों संख्या क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसका मौसम कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 20 का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताओ। कभी q दे रहा, q कभी p दे रहा, कभी m दे दिया, क्या पूछा हमें बताइए तो विषम पूर्णांक। बताओ ये तो सम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सम हो गया, विषम कौन सा हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ लगातार सम संख्या ये हो गया, लगातार विषम संख्या क्या हो गया, ये हो गया। अभी ऐसा ना पूछ करके आपको क्या देता है, ये 4 लगा देगा, 10 लगा देगा, 20 लगा देगा, सम संख्या में सम जोड़ेंगे सम मिलेगा, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या, अरे भाज्य संख्या कौन हो जाएगा हमारा बताओ तो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा 4, देखो एक तो नहीं है ना, एक से भाज्य संख्या हो गया, 1 2 क्या है अभाज्य, ये कैंसिल हो गया, कहां शुरू होगा 3, 3 भी क्या हमारा अभाज्य, कहां चलेगा 4 4, फिर कितना 6, फिर कितना 8। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सब छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2। तो पहले क्या पूछा भाज्य मतलब कौन 4, फिर क्या पूछा है अभाज्य मतलब कौन 2 का मौसो कितना होगा। बताओ कितना हो जाएगा मौसो, सी नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे मौसम निकालना पता है ना, नहीं समझ आ रहा, कैसे निकालेंगे, अरे 2 से इसमें भाग दे देंगे, नहीं आ जाएगा गया, जितना भाग लगेगा वही ना हो जाएगा हमारा मौसम। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल रहे हैं, नहीं तो क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड करो 4 का, 2 से 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ कितना हो गया 2, फिर 2 से भाग लगा दो, कितना हो गया 2 बार कितना 2 बार कितना 1 गुना 1, ये लिखोगे। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है, क्या कई बार एक बार न्यूनतम लेंगे ना हम लोग, यस। आइए फिर अगला क्या कह रहा है, 65 तथा 117 का मौसो इतना है। अब बताओ 65 और किसका का मौसो कितना होगा ये निकालना हमें, बस भूल जाओ ये क्या है ना, ये 2018 में पूछा आपको। 65 और 17 का मौसो कितना हो जाएगा बताइए तो, 65 से हम कितना भाग देंगे 117 में, कई बार में जाएगा बताइए तो, एक बार लगा सकते हैं हम लोग, एक बार में गया क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 एकम 6, कितना उतरेगा 2, 6 5 11, ये कैंसिल हो गया। अब ये कम, ये क्या हो गया ज्यादा, फिर इसको यहां से लगाएंगे हम लोग कई बार में, फिर एक बार में कितना आएगा बताइए तो 3, यहाँ फिर कितना बचेगा 1, फिर ये आएगा, फिर कई बार में 2, फिर 13 चौका कितना हो गया 52, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 13 हो गया। क्या, तो इसका मतलब है कि इनका एचसीएफ कितना है, तो वो कह रहा कि इनका और इनका एचसीएफ इतना है, इसका मतलब ये जो 13 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो कह रहा तो रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि सर हम लिख सकते हैं क्या 65 बराबर में क्या लिख सकते हैं कि 65 m है ना, 65 m माइनस कितना 117 बराबर में कितना 13, मौसम कितना निकाले हो 13। अब इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा ये 65 m बराबर कितना 7 3 10, 1 1 2 1 3, फिर कितना 1 130 हो गया 65 है ना यहाँ, फिर m बराबर कितना हो जाएगा बताओ 130 बटे में कितना 65, क्या बार में जाएगा ये
2 बार में जाएगा। बताइए m बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। कितना, 20 द राइट आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? क्या कह रहा था मैं कि इतना और इतना का मौसम कितना है, इतना दिया हुआ है, तो हम इसका मौसम निकालने इसके बराबर कर दिए, हल करके निकाल दिए। कोई जटिल बात है? लेकिन आप खोज ढूंढिएगा कि नहीं बुक में हमको डायरेक्ट मिले, है नहीं संभव, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना। लेकिन बच्चों से क्या होता है कि जब तक मिले नहीं हो तब तक समस्या थोड़ा सा टाइट रहता है कि हम बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे देखिए नया सवाल, नेक्स्ट बटन, लेकिन धीरे धीरे जितना नया पूछा सबके सब सीख लेंगे। एक किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। बताइए सम संख्या क्या हो जाएगा फिर से हमारा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2m। देख रहा है ना क्या बदल रहा है, p q m a b, लेकिन आ क्या रहा है सबका, सम, तो 2m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आइए इधर, फिर अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। बताइए नक्शा बताए थे ना, ये इस तरफ क्या हो गया पूरब, इधर क्या हो गया पश्चिम, इधर क्या हो गया उत्तर, इधर क्या हो गया दक्षिण। क्या कह रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, इस तरफ जाएगा ना, हो गया कितना हो गया, ये 24 मीटर जाता है। पुनः वह 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर यहां से कितना मीटर चले गया, 10 मीटर उत्तर ऊपर की तरफ चले गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बता। ये सवाल तो हो गया आपका किसका, छठा अध्याय का हो गया, ठीक है, हो गया होगा टाइप यहाँ। तो बताइए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, 500 कितना हो गया 76, इसका कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये 676, कितने होता वर्गमूल बताओ, 676 कितने हो गया, निकाल लो, फिर दिक्कत हो रहा है। कई बार में, 8 बार में, 8 64, कितना आ जाएगा 8 8 16, कितना हो गया खत्म, 3 26 का रेखनी लगा यहाँ रे, ओ देखो वर्गमूल गलत बात है ये, ऐसे रेखनी लगा दो, हाँ 26 का आ जाएगा ये। कितना निकला है 676, तो हम 2 पे क्या रेखनी लगाएंगे, फिर क्या बार में, 2 बार में, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ भी 4, यहाँ कितना 2, कितना उतरेगा एक साथ 2, फिर कितना बार लगा दिया 6 से 6 के 36 के 6, हासिल कितना बचा 3, अच्छा हो जाएगा 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, तो कितना हो गया ये 26 हो गया। तो बताइए कितना हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी, सी हो जाएगा। ये छठा अध्याय हो गया है ना, इसमें आगे तो कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं है बताओ, पहले पहले कहाँ गया बताओ तो, पश्चिम की ओर कितना मीटर, तो फिर कहाँ गया कितना मीटर, फिर मुझे दोनों के बीच की दूरी क्या, मतलब कर्ण बनाना है हमें, क्या समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ हमें, तो दोनों के वर्गों के योग के बराबर इतना होता है ना पहला प्रश्न मेरे, तो डायरेक्ट निकाल लिया हम लोग इतना। फिर आगे बढ़िए क्या कह रहा है, इतना था इतना का महत्तम समझ। अब बताओ ये तो बिल्कुल आप लोग के लिए नया है कि सर इसका महत्तम क्या होगा, लेकिन आप बताओ महत्तम में आप लोग क्या सिखाए, दोनों में क्या आना चाहिए। जैसे मान के चलो हम लोग लिख लिए 8 और 16, क्या लिख दिया हम, चलो 8 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 4, 2 से 2, इतना हो गया ना। तो बताओ 8 का कितना लिखोगे तुम लोग, 2 का क्यूब। अब बताओ 16 का कितना आ जाएगा बताओ तो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 4। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, उसमें से सबसे छोटा पावर कितना है 3, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो पे पावर कितना 3, अर्थात कितना 8। समझ में आया नहीं है बताओ। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ कितना हमारा 6 है, कितना है। अब बताओ यहाँ भी 6 और यहाँ 6 है या नहीं है, पहले तो 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। यहाँ x है क्या, बोले रे, यहाँ भी x है क्या, कई बार है, तो कौन वाला लेंगे, बड़ा वाला या छोटा वाला। एचसीएफ में क्या करेंगे हम लोग, छोटा वाला। एलसीएम में क्या करेंगे बताओ, x आ गया, y यहाँ है क्या, यहाँ भी है क्या, तो y भी आ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा एचसीएफ, डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन जैसे देखोगे नया वाला बात बोलेगा ना, हम तो सीख के आए थे, नहीं 8 और 4 का एचसीएफ, 32 36 का एचसीएफ, 572 456 का एचसीएफ, ऐसे कैसे हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आगे देखो सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। तो देखो हम लोग पहले भी पढ़े थे ना कि यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एचसीएफ। क्या पूछा है देखो तो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने की तकनीक है। बताइए क्या परिकलित करते हैं इससे हम, मौसो ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, मौसो। देख लो शब्द कैसा है, ताकि इन शब्दों से मिले रहोगे, तो यही तुम्हारा एग्जाम में पूछा है। आइए आगे देखिए, 92 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का धनात्मक पूर्णांक कितना, बताओ फटाक से, हाँ बताओ कितना होगा 2 का, करो फटाफट अभाज्य गुणनखंड करके बताओ। 2 से 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो गया 2, मतलब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बड़ा आसान तरीके से पूछा है। 300 कितना है 34 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात कितने हैं, कितना, अच्छा 200 है, चलो 234 है। 234 में कितने के घात, 3 के घात, 2 से लगाओ, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 से
14, अब जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से लगाते, 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 27, फिर 3 से के बार में 3 किम 3 है ना, फिर से जाएगा 3 से, 3 कम 3 कितना हो गया 3, कैसे बोल रहा था तो कितना, अच्छा हाँ 3 तिया 9, अच्छा 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 9 लिख दिए हम, कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9, 3 होगा हाँ, और 3 कम 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो नहीं होगा ना, कितना हो जाएगा भाज्य गुणनफल का 2 ही हो जाएगा, क्या कितना सी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए आपका पहला चैप्टर से पूछा गया सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे बनते चल जाएगा, और आराम से 100 देखोगे, नहीं देखने पड़ेगा, कितना 100 में 50 बन जाएगा। अब आ जाओ, इतना 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 है तो इतना का मौसम क्या होगा, देखो अब ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ए बी सी का क्या निकालिए आप एलसीएम, एलसीएम इतना है तो एन ज्ञात करें, अच्छा एलसीएम दिया हुआ है, अब बताओ एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड किया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, आवाज गुणनखंड क्या करके पहले से दिया हुआ है, सब में क्या देखना है कॉमन, पहले कॉमन देखो, कॉमन में एलसीएम में कौन वाला लेना है बड़ा वाला, और एचसीएफ में कॉमन वाले कौन वाला लेना है छोटा वाला, क्लियर बात, बताइए इन दोनों में सब में 2 कॉमन है, सब में क्या नहीं है, चलो 3 देखो 3 है क्या, 3 में सबसे बड़ा पावर कितना है, देखो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है गारंटी है, अच्छा रुको, यदि पावर 1 होगा तो यही होगा, बोलो ना, यदि 2 होगा फिर भी फिर 3 होगा, इसका तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जब तुमको बोलने दो बोले चलो भाई बोलना है, कुछ बोल भी मत करो, उससे ज्यादा कोई बोला नहीं, समझ में आया, तुम कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब क्या किया, ऐसा बोला बोलवे नहीं किया देखो जब बोल देगा आज सामने वाला संतुष्ट हो जाएगा ना, क्या बोला, जब नहीं बोले बिना बोले चल जाए, तुम 100 सवाल तुम्हारे मन में चलेगा, बोला क्या था, बोला नहीं, क्या चला नहीं चला, इसका मतलब क्या किया, कई सारे सवाल छोड़ के गया, और समझ रहा है इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, वही ना जो नहीं बोल के गया। तो बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 पे पावर एन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब कॉमन वाला जो है हमारा एलसीएम नहीं पूरा, अब देखो 2 वाला देखो है क्या, बोलो ना सब में नहीं है, लेकिन 2 और किसी में है क्या, सबसे ज्यादा कितना है 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर कितना ले लेंगे हम लोग 3, अब कितना देखेंगे 5 है, और किसी में क्या नहीं है तो लिख देना, पहले क्या करना है एलसीएम में कॉमन देखना, कॉमन में क्या लेना सबसे बड़ा वाला, उसके बाद जो कॉमन में है या नहीं है सबको लिख देना, यही जो है यही एलसीएम कितना, यही ना दिया हुआ है, कितना दिया बताओ तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना कितना 5, अब बताओ 2 का गुना जो बराबर है 5 का 5 वाला है, और 3 किसके बराबर हो जाएगा, अब बताइए 3 पे पावर n बराबर कितना, 3 पे पावर 2 तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, बोलो ज्यादा कुछ करना था नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा वाओ क्या पूछ दिया, नोट करो इसको पहले, कितना हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको फटाफट, नोट करो इसको ताकि तुम्हारा दिमाग में रहे बीच बीच में, बोलिए कोई तकलीफ है इसमें नहीं, तो आप अवगत हो रहे हैं नए नए सवालों से, क्योंकि सवालों की संख्या बढ़ेगा थोड़ा तकनीक क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सेम ही है। चलो फिर आगे बढ़िए, 18 तथा 72 का मौसा ज्ञात कीजिए, निकाल लीजिए आप, किससे 18 है ना रे, 18 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, चलो 18 और किसका 2 से क्या बार में 9 बार में से 3 बार में 3 से 3 दिया 9, फिर कितना 72 का आपको, हाँ कितना हो जाएगा बताओ 2 गुना 3 पे बार कितना 2, फिर कितना 2 से क्या बार में 36, क्या बार में 18, फिर क्या बार में 9, फिर कितना से 3 से कितना हो जाएगा 72 का बताओ तो 2 का क्यूब गुना कितना 3 का स्क्वायर, एचसीएफ हम लोग क्या देखेंगे सबसे छोटा वाला, पहले कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इस पे पावर कितना है, इस पे पावर कितना है, हम कौन वाला लेंगे छोटा वाला, तो बराबर में कितना हो गया 2 गुना 3 पे 3 है, 3 पे पावर कितना है, दोनों जगह क्या है बराबर है, नहीं बराबर, तो क्या दोनों ले लेंगे नहीं, कितना लेंगे हम, कई बच्चों होता है सवाल के दोनों जगह बराबर हो जाए, तो कितना लेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 2 गुना 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी आपको डायरेक्ट आ ही रहा ना। चलो ठीक है फिर अगला बढ़िए, निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो गया बताइए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ शुरू हो जाएगा ए से, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बताइए बहुत ही नन्हे मुन्ने सा, संख्या 12 15 21 का मौसम बताइए, किसे बताना 12 15 और 21 का, बताइए
ऐसा कौन, देखो डायरेक्ट तुमको सिखाते हैं, बताओ इनमें से कौन संख्या जो तीनों को काट रहा है? क्या 5 से कटेगा? सब तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा सब, 2 से जाएगा सब, क्या बचा कौन? दैट्स ऑल, आंसर हो गया। मौसम में हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे देखो अभी तुमको सिखा रहे हैं सबका आवाज गुणनखंड करना है, आवाज गुणनखंड करना था कि तुम अभी जिस पावदान पे हो वहां तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए ना, ट्रिक व्रिक तो नॉर्मल चीजें है। लेकिन अब यहाँ क्या है, 12, 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3, बताओ 12 का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुना कितना 3, फिर 15, कई बार मिलेगा 3 से लगेगा, 3 5 15, 15 का कितना हो जाएगा? 3 गुना कितना 5, फिर कितना 21, फिर क्या बार में 3 से 7, तो 21 बराबर में कितना हो जाएगा बताओ? 3 गुना 7। अब बताओ सबसे कॉमन में क्या है सबका, बताओ तो है 3, 3 सबका, 3 में से सबसे कम कौन है? एक ही बार ले लिया इतना। फिर देखो 2 है, इसमें है क्या? नहीं लेना है। 5 है, इसमें है क्या? किसी में कितना गया? अब बताओ ये 3 से ये जा रहा है नहीं जा रहा? ये भी 3 से जा रहा है नहीं जा रहा? ये भी जा रहा है नहीं जा रहा? बस हो गया। या तो धीरे धीरे मेन तुम्हारा अभी ये है कि तुमको ये आना चाहिए, ठीक है, बाद में फिर चलेंगे कैसा नहीं है। आ जाओ फिर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना? देख रहे हो एक टाइप वाला सवाल कहाँ है, एक तरह से है। बताओ कितना? 156 का कितना घात पूछा है? 2 का। अब बताओ इसलिए तुमको अभाज्य गुणनखंड करके बार बार बता रहे हैं हम, ताकि देखा पूछ रहे हो सवाल अभाज्य गुणनखंड नहीं करने आ रहा, ये सवाल तो ऐसे फिसल जाएगा। कई बार में? 7 बार में, 8 बार में, फिर कितना 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3, 3 तिया 9, अब तो नहीं जाएगा ना। अब 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? बताओ सहअभाज्य क्या बताते हैं? जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। बताओ बताइए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 21, इसका बताओ 7 हो जाएगा। देखो नहीं आ रहा, देखो देखो 3 से कितना हो गया? 21, फिर कितना हो गया? ये 84, फिर 84 ना 2 से, बताओ 2 से 2 चौका 8, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर कितना 3 से 3 से ये है या नहीं है? तो क्या एक है क्या एचसीएफ? इसका एचसीएफ तो एक नहीं है। इस सब में आ जाओ 13 52, 13 चौका जा रहा है इस पे, इसका आ जाओ 25 और 18 और 25, क्या कुछ कॉमन आएगा? बोलो ना रे, नहीं आएगा। ये सम संख्या और ये क्या है? विषम संख्या है, तो यही हो गया हमारा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दूसरा 14 35 का कितना आ जाएगा? 7, 7 दूनी 14, 7 बजे 35, दोनों में 7 कॉमन है हमारा। समझे या नहीं समझे? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्तम समवर्तक है ना, पी क्यू, मतलब महत्तम समवर्तक पी और क्यू का महत्तम गुना लघुत्तम, मतलब क्या है? पी और क्यू 2 संख्या है, तो पी क्यू का महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक बराबर क्या होता है? हम बताए थे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? लेकिन किसका एलसीएम किसका एचसीएफ? सर एक कोई संख्या का, 2 संख्या का, ए बी हो सकता है, या तो पी क्यू हो सकता है, या तो एक्स वाई हो सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ वो संख्या कौन है? पी और क्यू है। तो पी और क्यू का एचसीएफ गुना पी और क्यू का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का भागफल। क्या होगा? गुणनफल होगा। बताओ कौन सा होगा गुणनफल? नहीं है गुणनफल वाला इतना, ये वाला हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। है अच्छा कोमा गोली मारिए ना, गुना है ये वाला, नहीं ले सकते गुना। हम दोनों का क्या ले सकते हैं? हम लोग गुना ले सकते हैं। पी गुना क्यू, क्या बोले? क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है? हाँ हाँ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यों आएगा? अच्छा देखो देखो, ए बी का कौन सी एलसीएम गुना ए बी का क्या एचसीएफ, तो क्या लिखेंगे? बड़ा गुना ए गुना बी। यहाँ ये नहीं करना ए गुना ए बी गुना बी, यहाँ ये दर्शा रहा है ए बी का एलसीएम गुना ए बी का एचसीएफ बराबर क्या होगा? दोनों संख्या का गुणनफल, अर्थात क्या? ए गुना बी। देखो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये 6 हुआ, ये 12 हुआ, क्लियर? 6 12 का एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया हमारा 6। एलसीएम कितना होगा बताइए तो? एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 12। क्लियर बात? एलसीएम नहीं हो जाएगा 12 हो गया। तो बताओ 12 गुना 6 कितना हो जाएगा? 72। तो 12 गुना 6 ये एचसीएफ भी सेम हो गया। और दोनों संख्या में कितना हमारा? 12 गुना कितना
समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इस पे आकर चलो यहाँ प्रूफ करवाते हैं तुम्हारा, हम यहाँ आगे प्रूफ करवाते हैं। चलो यहाँ इन दोनों का एचसीएफ कितना आया बताइए तो, 21 आया क्या, 21 आया एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना है बताइए तो, 84 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ तो। यहाँ देखो लोग कितना हो जाएगा, कितना आ गया 84 ना घरे, तो 84 गुना, अब बताओ दोनों को गुना करोगे तो यहाँ भी 84 आ गया। अब फिर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, फिर तो वही आएगा। समझ में आया नहीं आया कि एचसीएफ, और भी एग्जांपल है हमारे पास बहुत सारा, सवाल के अकॉर्डिंग बता देते हैं हम। हाँ तो इसका सवाल समझ में आएगा नहीं आया, क्या हो जाएगा आंसर उसका बताओ तो। पी, हाँ ए नंबर कौन, पी इंटू क्यू, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। आ जाइए यहाँ, दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए महत्तम, आ देखो यहाँ समझो, यहाँ समझो, महत्तम समर्थक किसका, ए और बी का, गुना एलसीएम किसका, ए और बी का, बटे में कितना ए बी, क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। अब समझो यहाँ समझो, हम लिख रहे हैं क्या, एच सी एफ गुना में एल सी एम बराबर क्या, दोनों संख्या गुणनफल। तो मान लो वो संख्या की, ये एच सी एफ एस एम किसका निकाल रहे हैं हम, ए बी का, तो वो संख्या मान लो ए गुना क्या हो गया बी। अच्छा इसके साथ कुछ नहीं गुना है तो एक गुना में है क्या, ये इधर गुना इधर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि चलो ठीक है ये इधर गुना में है, इधर आके यहाँ भाग हो जाएगा। बोलो समझे या नहीं समझे, बराबर इधर क्या मिला आपको एक, तो दोनों क्या होता है, समझ में आया या नहीं आया रे, आया समझ में। तो बताओ एलसीएम गुना एचसीएफ बटा ए बी बराबर किसका हो जाएगा, एक का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले, आ गया ना। हाँ क्योंकि इससे पिछले वाला में क्या था, ऐसे था, बताओ एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और वही संख्या से क्या कर दिया, भाग कर दिया, जिसके बराबर था उसी क्या कर दिया, बटे में लगा दिया। तो जितना ये है उतना ही यही है, और दोनों से सेम से भाग देंगे कितना आएगा, एक आ जाएगा। चलो अगला देखो क्या कह रहा है हमें, कि दो संख्याओं का मौसम 27 है, बताइए दो संख्या का मौसम कितना है, अब यहाँ समझो, बहुत अच्छा सवाल है ये। दो संख्या का मौसम कितना है 27 है, और लौसक कितना हो गया 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, एक संख्या क्या है, अब बताओ हम लोग क्या पढ़े थे, एचसीएफ गुना क्या एलसीएम बराबर क्या ए गुना क्या बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बताओ क्या कह रहा है, मौसम दिया हुआ, मौसम कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ, 27, एलसीएम कितना दिया हुआ बताओ तो 162, और उसमें क्या, उसमें से एक संख्या 54 है भैया, एक संख्या 54 हो गया, बी मान लेते नहीं दिया हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये इधर गुना इधर क्या हो गया भाग, या फिर ऐसे घटा दो ना, फिर 27 दोनों कै बार में, दो से 2 8 16 2 एकम 2, तो बी बराबर कितना मिला हमें 81। बताओ कितना ना, डी इज राइट आंसर। समझे या नहीं समझे, इस पे बहुत सारा सवाल पूछा तुमको, सिर्फ क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना दोनों संख्याओं का क्या एलसीएम। क्लियर बात, चलो ठीक, पहला हम लोग देख लिए कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, या एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या, दोनों संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दोनों संख्या, मान कितना, उसमें अब तीन चीज दिया था, एक चीज क्या कर दिया, गायब कर दिया, पूछ दिया हमें। फिर उसी तक सवाल है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसक क्या होगा, ए और बी अभाज्य संख्या ले लो, 2 और 3 दोनों क्या अभाज्य है या नहीं है, इसका मौसम बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा, और वहीं हमें क्या पूछा ए और बी, बताओ क्या होगा इसका मौसम, क्या पूछा हमें ए और बी का, अच्छा लॉसक पूछा है ना, तो लॉसक क्या आ जाएगा बताओ तो, लॉसक कितना हो जाएगा 2 गुना 3, अरे बोले रे कितना हो जाएगा 2 गुना 3, और ए बी का क्या हो जाएगा ए गुना बी हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, बढ़िया से ना, नोट कर लीजिए इसको पूरा आराम से, नोट कीजिए इसको। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, चलो बढ़ते आगे हम लोग, क्या दिक्कत होगा, इतना मजा आ रहा सर, क्या 45 सर कितना 60 का मौसम, बताओ 45 और 60 का मौसम कितना हो जाएगा, तो निकाल लीजिए 45 का। अब फिर वही बताए थे ना, बताओ इनमें से कौन है जो दोनों को काटेगा, बताओ 45 से जाएगा नहीं, कहानी खत्म। अच्छा एक तो सबका जाएगा ना, एक किसका एचसीएफ होगा, सहभाज्य संख्या का, वो दोनों तो है नहीं भाई, ये तो गया। अब अच्छा अब देखना है 3 और किससे, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, ये से भी जा रहा है नहीं जा रहा, अच्छा 15 से जा रहा है नहीं जा रहा, तो हम किसको लेंगे 15 को, मौसम छोटा वाला लेंगे,
है ना। हाँ आइए एक बात समझाते हैं, इसलिए हम जानबूझ के उस सवाल पे जो तुम्हें बताए थे ना, इसलिए ये सब चीज नहीं बताते तुमको, सीधा सीधा सवाल सॉल्व करो, आंसर दो, है। लेकिन फिर भी तुमको इस जोन से बाहर करते हैं हम। देखो यहाँ 45 का तीन, तीन से तीन कम तीन, तीन बचा 15। अच्छा सस्पेंस वाला जोन हुआ वो, जोन मतलब खेमा, है ना। यस, तीन से तीन बचे 15, 45 बराबर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर गुना कितना 5, फिर आ जाओ कितना दोस्त 60, फिर कितना 2 से कितना 30, 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर 2 से कितना हो जाएगा, अच्छा 3 से 3 बचा, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5। अब यहाँ ध्यान दो, अब ध्यान दो यहाँ समझो। अब बताइए सर दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तीन इसमें अधिक कितना है 2, इसमें कितना है 1, हम लोग कितना लेंगे, छोटका लेंगे बड़का वाला, छोटा वाला लेंगे, बिल्कुल लिटिल वाला। अब इसमें ये 5 है क्या, इसमें भी है, तो कितना 5 से गुना कीजिएगा 3 बजे कितना हो गया 15। अरे ठीक है, ये तो ऑप्शन में छोटा है, ऑप्शन में तो हम हो सकता है यहाँ 5 दे देते, इसके जगह 5 दे देते हम, क्या तब फिर भी यही लेंगे। समझ में आया मेरा बात, नहीं समझ में आया, हाँ हाँ नहीं ऑप्शन देख के लगाना है, लेकिन ये देखना है 3 से जा रहा है, उससे बड़ा है या उससे भी जा रहा है, तो किससे लीजिएगा हम। देखो जो छोटा वाला है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, उससे बड़ा भी है जो दोनों को विभाजित कर रहा था, हम लोग कौन लेंगे, बड़ा वाला। कैसे, अच्छा उतना छोड़ो, ये समझ में इधर से जाना है आपको, ठीक है। थोड़ा और बुद्धि हो जाएगा, फिर इधर से आना है, ठीक है। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, बताओ। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो हाँ तो बताओ 13 91 जाएगा क्या, 13 7 91 41 कहानी खत्म है। बाकी सबका देख लो चेक करके, 3 से लगाओ इसमें, 3 कम 3 कितना बचा 2, 3 6 18 कितना 3 7 21 गया ये। फिर ये बताओ 3 से जाएगा 3 से 3 कम 3, ये भी गया नहीं गया, तो बचा कौन 41 बचा। चलो ठीक है, और बता दो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी पार्ट 0 क्या बताए थे, 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, यस सर। अब आइए फिर, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, फिर वही बात है, अब वो वाला खत्म हो गया, एलसीएम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या चलेगा, अब हाँ अभाज्य भाज्य सम, और पहला क्या पढ़े हम लोग, सम और विषम, फिर क्या निकाले एचसीएफ और एलसीएम, फिर उसमें भी क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहाँ क्या आ रहा, भाज और अभाज, बड़ा मजा आ रहा है। फिर बताइए कौन अभाज्य, 13 है, तो देखते ही मार दीजिएगा, क्या क्यों टाइम बर्बाद करते सब चीज में। यदि दो संख्याओं का गुणनफल हुआ, देखो फिर क्या कह रहा, दो संख्याओं का, इसका मतलब क्या, a गुना b, बोले रे a गुना b कितना दिया हुआ 2 6 1 6 6, फिर क्या उनका मौसो कितना है 19 है। अच्छा मौसो है, अच्छा चलो लॉस पकड़ लो इसको, क्या क्या निकालना हमें, लॉस निकालना है, मौसो दिया हुआ, तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉस गुना क्या एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना रे। तो बताइए एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दिया है, मान लेते हैं एलसीएम हमारा x है। उस बार में पिछला सवाल में क्या था, एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ था, एक संख्या दिया हुआ था, हमें दूसरा संख्या, इसलिए बार बार लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा ना रे, समझ रहा है, इधर से ना कर इधर से आ रहा, लेकिन चीजें सेम है हमारा। फिर बताइए जाएगा क्या 19 से, जाएगा ही ना, पूर्णांक में दिया आंसर तो होगा नहीं। चलो 19 से कम 19 कितना बचेगा यहाँ, अच्छा चलो ठीक है, बहुत बच्चे को थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा सा तकलीफ है, कोई दिक्कत है। आइए सर सीधा 19 से कम 19 कितना बचेगा यहाँ बताइए, 2 बचेगा, यस सर। यहाँ कितना हो गया 6, फिर भी कितना बार में, एक बार में, 19 से कम 19 कितना हो जाएगा 7, फिर ये सी है कैंसिल, फिर कितना 6, क्या बार में 4, बताइए कितना मिला 114 है क्या, सी इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। फिर से बताते हैं, इसमें क्या दिया हुआ था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या पूछा था हमें, मौसो दिया हुआ था, क्या पूछा था लॉसो, दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है ऐसे गुना। इतना बार रिपीट हो रहा है, इतना बार रिपीट हो रहा है, एकदम आराम से याद ही हो जाएगा पूरा फॉर्मूला। क्या कह रहा, क्यू का इतना है और बी का इतना, लॉसो ए और बी होगा, ये देखो। एक मिनट, हमें संख्या दे दिया, सुनो 27 दे दिया, 256 दे दिया, बोला लॉस हो ज्ञात कीजिए, बोला नहीं इतना मुश्किल नहीं पूछेंगे, बच्चा को तकलीफ होता है। उन्होंने क्या किया, एक संख्या दिया, उसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया, बी दिया, बी का भी क्या कर दिया, बस बोला नहीं सिर्फ चुन के बताओ हमको, ना बुझा। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले स्प्रिंग की तरह खोलते थे फिर चेक करते थे, अभी बोला नहीं सिर्फ चेक करके बताओ।
तो एलसीएम में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन पहले देख लेते हैं, कॉमन है क्या कुछ, हाँ कौन कौन है, दो दो है कॉमन, तो उसमें से बड़ा वाला लेंगे पावर या छोटा वाला, एलसीएम में छोटा लेंगे बड़ा, तो 2 पे पावर कितना हो गया ये 4 गुना, फिर कितना लेंगे बताइए, तो हम 5 लेंगे, 3 है क्या, 3 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी लेंगे, 5 इसमें इसमें फिर भी लेंगे, अच्छा इसमें है लेकिन दोनों सेम सेम है, सेम सेम के लिए हो जाएगा, 7 इसमें इसमें नहीं फिर भी लेंगे क्या, अब बताइए आ जाइए कि 3 5 अरे 7 5 35 गुना 3, या देखो 7 या 21 21 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, आसान हुआ ना हुआ, तो गुना करने भी सीखना थोड़ा सा, जिधर से आसान लगे उधर से गुना करना, ये नहीं ना ऐसे ऐसे वे करेंगे, मर्जी तुम्हारा जैसे गुना करो, फिर कितना 2 बार 4 कितना हो जाएगा, 2 2 4 8 ने 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 16 5 80 80 ना आ जाएगा, 16 एकम है क्या, कितना हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, बोलिए समझे नहीं समझे, यस सर। इस तरह से बहुत सारा संख्याओं को तुम लोगों ने देखा कि आवाज 2 10 20 का लॉस और क्या निकालिए मौसो का, हाँ अभी यहाँ तक बोला ना बच्चा बहुत तक सीख करके आ गया, लॉस और मौसो आ गया उसको, अब क्या निकालना उसको, बड़ा आश्चर्य लगा उसको, भाई किताब में पढ़े नहीं थे, हम सिर्फ क्या पढ़े थे, लॉस और यहाँ क्या पूछ दिया, लॉस ऑफ मौसो का क्या अनुपात, आश्चर्य वाली बात है क्या, लेकिन बच्चों के लिए है थोड़ा सा, किताब में काहे नहीं है लेकिन आपको सिखा रहे हैं ना हम, बताइए सबका लॉस हो, बताओ 2 और 10 का 20 का लॉस क्या हो जाएगा, 20 लॉस हो रे है, इतना ना लाएगा तो लोग, चलो 3 अंक का डायरेक्ट चल जाते हैं, ठीक है चलो ठीक है, नहीं नहीं मैं सही बात है, सब बच्चों को लेके चल रहा है, नहीं सर चलिए ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जो कि इसमें पढ़ रहा क्लास देख रहा है और उसको नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, है ना, आराम से देखिए आप लोग, चलो ठीक है बताओ 2 एकम 2 2 5 10, अच्छा दोबारा देखने के विचार में ना रहे, हाँ चलो ठीक है, फिर यहाँ कितना 5 से 5 एकम 5 5 दूनी 10, बताओ तो 5 दूनी 10 दूना, अरे यही बच्चा में करता था रे, मैं किया था ये अभाज्य गुणनखंड का द्वारा निकला था ना, तो सबको गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 5 गुना 2, तब बोला वाह हम एलसीएम सीख के आया है, तब बोलता ऐसे वाला दीजिए सर, ना बोलता था ऐसे वाला कोना वाला दीजिए, तो एलसीएम इतना 20 आ गया, फिर क्या पूछा है मौसो, मौसो बताओ तो मौसो क्या हो जाएगा इसका, बताओ 2 10 में फिर कितना होगा 2 गुना 5 और 2 में क्या है 2 गुना 1, अब 20 में कितना है 2 गुना 2 4 गुना 5, अरे 2 4 20 है, सब में कॉमन क्या है देखो तो, बस वो भी क्या छोटका लेंगे बड़का लेंगे, छोटका क्या बार है 1 बार, और सब लेंगे क्या 5 लेंगे 2 लेंगे क्या, समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब है सर एलसीएम कितना आया, एलसीएम 20 ना आया रे, एचसीएफ कितना आया, हमें क्या कहा है पहले क्या बोला है, लॉस 20 बटा में क्या, बटा क्यों किया, हमें क्या निकालना था 2 एकम 2 2 दंग 10, कितना हो जाएगा 10 अनुपात 1, अन्य तो लगा देना है कितना 10, सब ऑप्शन में है ना, अन्य तो वहां से आएगा तुम बोलेगा हम लगा गए पूरा खुश होकर के, है ना, बाकी आप समझ आ रहे हैं कितना हो जाएगा बताइए तो 10 अनुपात 1, देख रहा है ना, इसलिए अच्छा सीख के जाओ, ऑप्शन भी तुम्हारे अकॉर्डिंग मिलेगा, तुम मुस्कुराओगे वाह तो हमारे हिसाब से दिया, आज निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें इसमें अब क्या कहा जाए, क्या 96 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, 96 का अभाज्य गुणनखंड बता दो, बताओ अभी तो निकाले थे हम लोग, अभी पिछला सवाल में क्या था 96 में 2 का घात पूछा था, क्या 2 से 2 चौक 8 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से कितना 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से 3 1 2 3 4 5, देखो 2 बार 5 वाला है क्या, हाँ कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, देख रहे हो एक ही सवाल को कैसे अलग अलग अंदाज से पूछे जा रहा है, चलिए आइए बढ़िए, 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अच्छा 5005 है सॉरी 5005 में कितने, अच्छा किसका है ये बात नहीं पूछ रहा है, कौन कौन शामिल है, जैसे हम यहाँ बोलेंगे अरे कौन कौन शामिल है इस क्लास में, समझ रहा है, उसी प्रकार ये संख्या है, बोलेंगे बता इसमें कौन कौन टुकड़ा मिलकर के 5500 मिला है, आइए सर 5500 कर लेते हैं हम लोग, क्या पोस्टमार्टम कर लेते हैं ये नहीं चाहिए फाड़, अरे अभाज्य गुणनखंड करना मतलब क्या हो गया ना, वाह यस सर, अरे अभाज्य गुणनखंड करते पूरा स्प्रिंग के तरह निकल जाता संख्या, उसके अंदर कौन कौन संख्या क्या है
मौका वारदात पे शामिल था ना। यस सर, मुकदमा चलाया जाए। आइए सर, 5 से 5 एकम 2 शून्य एक साथ, फिर 5 एकम 5 और कुछ आएगा। 11 जा रहा, 11 11 नवा, एक बचा, 11 कम, फिर जा रहा है क्या? अच्छा 13 से जा रहा, 13 सतह, बताओ कितने आदमी का फिंगरप्रिंट मिला है वहां? 4 आदमी का, समझ रहा? अब बताओ क्या इसमें, अच्छा इस अभाज्य गुणनखंड को क्या हम इसका पोस्टमार्टम नहीं बोलेंगे? अंदर चीर फाड़ करके इलाज नहीं मिला? क्या क्या मिला बताओ? 13 7 है ना, तो कितने आदमी शामिल है हमारे पास? 4 आदमी शामिल है, बताइए क्या लगाइएगा? अब देखो इस सवाल में, देखो क्या सीखने वाला चीज है, ओए सीखने वाला। इससे पहले क्या सीखे बताओ? कौन भाज्य है, कौन कौन सम है, कौन बोला? बताओ इसमें अभाज्य में 2 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, इसे समझ में आया? इसमें क्या बोल दिया बताओ? इसमें कितने अभाज्य क्या है, समझे में ना आया? किसी का पूछता समझ में आता ना, बुझा? किसी का नहीं पूछा, सीधा क्या पूछ दिया? कितने हैं। इसका मतलब यही अभाज्य, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है? 7 13 11 5 किसी जाने वाला है? ये सब के सब क्या? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ये, इसीलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये तो भाज्य संख्या है ना। अरे ये भाज्य नहीं है, कोई संख्या भाज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है ना, बुझा? इसलिए वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। समझ में आया नहीं आया? यस, 2 अंक में पूछा भी आपको। इसमें आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, बताइए आप। फिर 13 15 नहीं लीजिएगा, है ना? 15 पर अगला विषम संख्या मार दिए, 15 सी इज राइट आंसर। चलो भाई, 30 भी था, 29 भी था, चलो देख लेते, 29 था नहीं था? अच्छा 29 भी था भाई, चलो भाई 29 है तो इसको 20 कर दो, नहीं कर सकते हैं? चलो अभाज्य है, अरे 20 हो गया, ऑप्शन नहीं हो सकता क्या मिस्टेक? अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, होने कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो भाई अपना है ना। 5 15 20 का लॉस और मौसम, वही देखो क्या पूछा। अब बताओ 5 15 20 का लॉस हो 20 हो जाएगा। देखो तुमको डायरेक्ट सुनो 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 सुनो, और इधर 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 ध्यान दो, ध्यान दो ध्यान दो। अब डायरेक्ट बताते हैं तुमको, देखो हम देखो बताने तो तुमको सिखा ही देंगे, लेकिन तुम रखोगे नहीं ना। देखो ऐसा नजदीक वाला संख्या लेना है, सब गोली मारो, जितना हम तुमको सिखा देते हैं हम। 5 कितना, फिर 15, फिर कितना 20, 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 जगह अब नहीं जाएगा ना, 5 तिया 15 जगह 15 बजे, 4 तिया 12 बजे 60, सॉरी 60 हुआ ना, तो ऐसे में कितना आ गया 60। फिर क्या पूछा हमें? मौसम, बताओ इसमें 5 है, 5 तिया 15, 5 ना है, चलो गुना करके दिखाते हैं। 5 5 गुना कितना 3, फिर कितना 20 है ना, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 5 ना होगा। सब क्या को बना रहा है 5, कितना लिखेगा तुम? 60 बटे 5 कितना हो जाएगा? 12 अनुपात 1, अर्थात कितना 12 अनुपात कितना आ जाएगा 1, ये 1 अनुपात 12 कितना आ जाएगा डी। समझे दोस्त? नहीं तकलीफ ना? नहीं, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इनका मौसम बताओ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या दोनों क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या है, ले लेंगे भाई 2 और 3 ले लेंगे, दोनों ही क्या है हमारा, दोनों में कॉमन क्या रहा है? तो ऐसा ना दे करके वो बोला नहीं ऐसा देंगे तो पकड़ लेता है, बोला नहीं पी और क्यू दे देंगे, एक्स और वाई दे देंगे, बोला यू और भी दे देंगे, बहुत एबीसी जान लिया है बच्चा, नहीं बुझा? ज्यादा बोलेगा तो क्या बोलेगा? मोहन के पास एक कंचा है जो अभाज्य संख्याओं के गुणन में है, मतलब इतना कंचा है कि गिरने के बाद एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है ना। सोहन के पास कुछ कंचे हैं, उसके पास गिरने के बाद क्रमिक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है, बताइए दोनों का शेप क्या होगा? समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? यह सीधा बोलेगा मोहन के पास वही अभाज्य संख्या, इसके वजह से क्या एक कहानी बना दिया झूठों को घुमाने वाला, तो वही भैंस वाला बात। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और लो कौन संख्या? सबसे छोटी अभाज्य कौन हो गया? 2, और सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी कौन? 4। अच्छा हमें क्या पूछा? गुणनफल ना। देखो पहले क्या पूछा था? भागफल, सॉरी 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8। देख रहा कितना आराम से पूछा। पहले क्या पूछा था? बताइए कौन है अभाज्य संख्या सबसे छोटी? क्या लगा दिए? 2। बोला बताओ कौन है सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4। अब बोला नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, एक स्टेप आगे, भाज्य अभाज्य क्या चाहिए? गुणनफल बताइए, और आगे चल के तुमको मिलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। बताओ मौसो क्या होगा? 1 ना होगा मौसो? बहुत मार मारेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा?
एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तब दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8। घुमा के पूछेगा तुमको, लेकिन इतना नौकरी नहीं दे रहा तुमको, ठीक है सिर्फ पास करवा रहा। दो संख्याओं ए और, देखो ए और 18 का लॉस होता, ए नहीं पता हमें, समझ रहा, ए और 18, तो भैया लॉस 36 दिया, मौसा ज्ञात करना है। अच्छा मौसा दो, अच्छा मौसा भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है ए का। बताओ ए गुना 18, दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है एलसीएम गुना एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 36 गुना कितना 2, जाएगा ये कई बार में 2 बार में, कितना हो गया 4। बताइए दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 4। सी द राइट आंसर। समझ में आ रहा, बहुत मजा ले रहे हो तुम, ध्यान दो पूरा अच्छा से। निम्न में से कौन, बताओ कौन अभाज्य संख्या 11 है ना, चलो ठीक है। अब आइए देखो, प्रैक्टिस करने के बाद तुमको लग रहा है कितना आ रहा है, सब पूछा हुआ सवाल है, हमारा कुछ नहीं है, तो तुम देखो अपने आप से मिलो, कोई लड़का आ समझ में, क्या तकलीफ है आपको, ध्यान देने थोड़ा सा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, ओए दो संख्या का एचसीएफ कितना दिया हुआ 15, एलसीएम कितना है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कर दिए गुना, देख लेना 1350, बाकी देख लीजिए गुना गलत किया है तो, है ना अच्छा ही कर लेना दो संख्याओं का मौसा कितना हो गया 25 और लॉस कितना है, फिर क्या पूछा गुणनफल, कर दिया गुना, क्या कितना आया, कितना 1250। भाई देख लो बाकी तुम लोग, है ना, सही गलत चेक कर लो, समझ गया ना क्या कहा है। इतना में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, उम्मीद करेंगे तुम लोग बना लेगा इसको, अरे इसका कर लेगा, बाकी आप लोग जवाब दीजिए इसका कितना आंसर आएगा, 2 कितना घात आएगा नहीं। चलो ठीक, आप बताओ वास्तविक संख्याओं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं, बताओ वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। हम लोग नहीं पढ़े थे संख्याएं, देखो नंबर कितने तरह का हो गया, 2 तरह का, एक हो गया रियल वाला, एक हो गया हाँ इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, और इसी में हम लोग एक पढ़ लिए क्या, एक क्या पढ़ लिए परिमेय संख्या, चलो, और एक क्या पढ़ लिए A4 अपरिमेय संख्या, P4 परिमेय संख्या समझ में आ रहा है, यस सर, A4 अपरिमेय, P4 परिमेय संख्या, बात करता हूँ, ठीक है। तो बताइए कितने तरह मारिएगा आप, 2 तरह का लगाइएगा, समझ में आया कि नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। चलो निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, टाइप थर्ड, यहाँ सब तुमको यही बताना है कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। ये टाइप थर्ड आ गया हमारा, 1 2 खत्म हो गया ना, बुझा। 5 तरह का सवाल है आपके पास ना, कितना जगह सी, हाँ अच्छा सी, अच्छा क्या पूछा हमें अपरिमेय, अच्छा थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं, अपरिमेय क्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो हमारा क्या होगा अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगा परिमेय। और ये भी तो बताए थे दशमलव प्रसार शांत, और जिस पे रेकरिंग लगा रहेगा वो क्या होगा परिमेय संख्या, और जिसमें क्या 0.3 1 2 अशांत अनावृत्ति होगा, अशांत अभी आएंगे उस पर, लास्ट टाइप हमारा वही है ना। वर्गमूल में परिमेय और परिमेय सीधा सीधा क्या हो गया, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा वो क्या होगा परिमेय संख्या, जो नहीं आया वो क्या हो गया अपरिमेय, दैट्स ऑल। समझे कि नहीं समझे, बस हो गया खत्म। तो बताइए 36 का वर्गमूल निकलेगा, इसका निकलेगा क्या, 27 का निकलेगा, नहीं तो घनमूल निकाल देना, लिख देना सर 3 3 9 27 3, यस सर परिमेय संख्या समझ में आया बात को, ध्यान है बच्चा को, क्या उसको 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 आंसर लगाना है ना, सही गलत बाद में तय होगा, पहले क्या करना है आंसर लगा देना। लेकिन आप लोग समझदार है। निम्नलिखित में से कौन वालों परिमेय संख्या, ये होगा, देखो ये हो जाएगा, देखो बहुत बच्चा, देखो थोड़ा गलती तुमको बताते हैं, 25 का 5, इसका भी 5 5 5 10, बस आंसर सही है इसका। 7 + 7 7 14 परिमेय संख्या, 6 + 6 कितना हो गया 12 परिमेय। ए देखो यहाँ 6 प्लस है कितना 8, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, सबके सब तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूछा क्या हमें नहीं, ये एक ऑप्शन, चलो भाई बीपीएससी ई ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक आंसर सही है ना ना लगता क्या पूरा नौकरी दे रहा आपको, लेकिन सर आप जो ये निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, आप लोग भी ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला कि हम बना गए और गलते बन के आया, बनना तो है ही सही बोलेगा गलत बने, तो दोनों जोड़ेंगे। अरे 25 25 कितना हो जाएगा 50, क्या 50 का पूरा वर्गमूल आएगा, 50 का लिख देगा 5 फिर 49 49 तो नहीं आएगा, फिर तो 36 64 कितना हो गया 100 100 वर्गमूल कितना हो गया, पहले बोलता नहीं आराम से बताओ, बोला नहीं बच्चा सीख का आराम से, अब ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे करके पूछेंगे,
ना। तो थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, एक ही हीरो का 4 मूवी और चारों में अलग अलग कहानी, अलग अलग रोल, बुझा रहा ना। संख्या वही है हमारा। अब बताओ एक परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या 2 ले लिया, कितना 50 नहीं था, 49 के बाद 50, अच्छा ठीक है देख लेंगे, मतलब होगा कहीं ना कहीं, देख लेंगे बाद में, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा बताओ। एक परिमेय संख्या मान लिया कितना लिया 2, अपरिमेय ले लेते हैं कितना √2, दोनों जोड़ेंगे बताओ क्या अपरिमेय संख्या आएगा। गुणनफल भी क्या आएगा, भागफल भी क्या आएगा, बस समझ में आया कि ना आया। योगफल, गुणनफल, भागफल और 2 - √2, फिर ये क्या आएगा अपरिमेय। भागफल, योगफल, गुणनफल ये सब का सब क्या आ जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। इसमें क्या पूछा है, योगफल, क्या लगाइएगा बात, अपरिमेय संख्या। समझ में आया नहीं आया बताओ। यस सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, चलो ठीक है बताइए सर इसका क्या हो जाएगा बताओ। 81 बताओ क्या है ये संख्या बताओ तो, परिमेय व अपरिमेय, कैसे परिमेय संख्या ये, हाँ 81 को वर्गमूल आ जाएगा कितना, यहाँ कितना आ जाएगा 9/2, क्या मिलेगा हमें एक परिमेय संख्या मिल जाएगा नहीं। चलो ठीक है, आइए अगला सवाल। दो अपरिमेय संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल, भाई क्या कर दो गुना, 3 गुना कितना 3 प्लस इतना, फिर कितना 3 माइनस इतना, मतलब a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा a² माइनस, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा 9 हो गया, कितना मिलेगा 4, परिमेय का अपरिमेय, रूट जैसे गायब, कहानी खत्म। तो क्या लगाइएगा अपरिमेय संख्या कि दोनों लगाइएगा, क्या लगाइएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन बड़े हो जाएगा। समझ में आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला के निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या मतलब जो क्या हो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग बताओ। ये जाएगा किसी से क्या, ये जाएगा क्या, ये जाएगा क्या, कौन जा रहा है, जाने तो फिर जो जा रहा है, जो जाएगा वो क्या कहलाएगा यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं यौगिक संख्या। बोलो सब समझ में आएगा ना, बहुत बच्चा होता है क्या कि सीधा 10 क्लास में आ गया तो थोड़ा मुश्किल लगता है टर्म को। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा बताओ, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा है, अच्छा अच्छा समझो समझो समझो, कितना हो जाएगा 4 गुना 3 नहीं लिख सकते इसको, कितना हो जाएगा 2√3, कितना से गुना करेगा स्कोर जो कि परिमेय संख्या बदल जाएगा, कितना गुना कीजिएगा √3 से, यदि हम √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। बताओ अब ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, बताइए क्या आंसर लगाएंगे बताइए तो, क्या लगाइएगा ए या डी। देखो क्या कह रहा √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, तो बताइए किससे गुना करें हम कि ये अपरिमेय संख्या किसमें बदल जाए परिमेय संख्या में बदल जाए, तो बताओ कितना से गुना कीजिएगा, √3 से यदि गुना करेंगे कितने हो जाएगा, तो वैसा अंक जो गुना करने से ये किसमें बदल जाए परिमेय संख्या बदल, वो उसका क्या कहलाएगा परिमेयकरण परिमेय गुणांक, तो वो कितना हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या बताओ कौन सा हो जाएगा परिमेय संख्या, कितना बी हो जाएगा, हाँ 10 + 10 का क्या 20, गोली मारो जो होगा लेकिन होगा तो परिमेय संख्या ना। देख रहा है किस तरह का स्टाइल पूछ रहा है ये, लेकिन बोल क्या रहा है परिमेय और परिमेय, लेकिन जब तक आप मिले नहीं रहोगे तब तक तो उससे डर लगा रहेगा ना, इसलिए मिलना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सा भाई ले लो भाई 25 का रूल तो पूरा पढ़ने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या बताइए, बोले थे ना कि रेकरिंग वाला क्या होता है परिमेय संख्या होता है, हाँ ये कितना आ जाएगा 3 बटे, अच्छा 3 9 कम 9 दिया 27, क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, और ये भी कितना हो जाएगा ये भी परिमेय संख्या, और ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। हमें क्या पूछा इसमें अच्छा ऑप्शन अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, इसमें 2 ये है परिमेय संख्या और ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या ये क्या हो गया हाँ 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 1/√3 क्या होगा परिमेय संख्या का परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। हमें क्या पूछा है अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया और ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन होगा ऐसा कुछ जो क्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, वो सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन है परिमेय संख्या, जा रहा है क्या इसके बारे में समझ में आ रहा है कुछ हो? क्या ले सकते हैं इसको बता दो, 4 गुना में कितना 3 या फिर कितना √3, 4 का रूल कितना हो जाएगा 2, √3 बटे में कितना, देख रहा है कैसा स्टाइल मार रहा है ये, नहीं तिरछी चल रहा है, बुझाएगा नहीं कौन अपरिमेय कौन अपरिमेय, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए हमें मिलना क्या जरूरी है,
इसलिए पूरा साल का हम बता दिए जितना भी ऑब्जेक्टिव था तुम्हारा, है ना। अब बार बार इस चीज को क्लास को देखते रहना और लिखते जाना, है ना। अभी तो चलो समझाते चले जाते हैं पूरा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन है? अच्छा देखो, ये तो पाई हमारा क्या है? अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, बस हम आंसर मार देंगे ये वाला कि ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? एक परिमेय से। हल करके देखोगे क्या? नहीं, हल करके दिखाते हैं तुमको। 75 को क्या ले सकते हैं हम? 25 गुना 3 ले सकते हैं। 48 को क्या ले सकते हैं हम? 16 गुना 3 ले सकते हैं। बोले रे, तो 3 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, √3 रह जाएगा। फिर 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, यहाँ फिर कितना आ जाएगा? √3 रह जाएगा। ये से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? ये वाला ना। बताओ क्या हो जाएगा, परिमेय या अपरिमेय? देखो ऐसा इसलिए बताया था कि गुणनखंड तुमको आना चाहिए। मान लो यही दो अंक मैंने दिया, बोला कि इसको सरल करे, अब तो फंस जाइएगा आप। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आपको कैलकुलेशन भी बढ़िया हो सके। बाकी सवाल एबीसी तो रट के भी आ सकते हो, लेकिन गणित है तुम्हारा, फंसा लेगा कोई सवाल चेंज करके। निम्नलिखित में कौन सा क्या है? परिमेय संख्या। बताओ कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर हो जाएगा। 1 बटे कितना? 144 कितना? 12, बाकी दो है ना, होगा नहीं इसका। पाई बटा 3 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। पहले क्या पूछा था? पाई क्या होगा? तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब पाई में हम किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे, वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब आंसर दे दिया हम कितना डिग्री? 60 डिग्री। बच्चा लगा पाई बटा 3 60 डिग्री। रेडियन डिग्री नहीं कराए थे, लेकिन यहाँ में क्या थे ना, परिमेय और अपरिमेय। जब बच्चा को पाई पता है, 2 पाई क्या होगा बताओ तो? अपरिमेय संख्या। अरे देखो, ये गुना हो या, समझ में आ रहा ना रे? हाँ, तुमको अलग अलग अंदाज से देगा तो फिर वही बात होगा हमारा। दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है बताइए? अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है? अच्छा बताओ, 1.2 क्या परिमेय संख्या ना है? अच्छा बताओ, हम ले लिए 1.2 से हम ले सकते हैं कितना? 1.5 ले लिया, ठीक है। इसके बीच में 0.0001, इससे आगे लेते हैं 2, ऐसे करके ये वाला। बताओ 1 कितना हमारा? 1.2 है ना, 0। अब इससे पीछे लेना है तो और छोटा छोटा करके ले सकते हैं। कितना अंक संख्या ले सकते हैं? अनगिनत संख्या ले सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? अनंत आ जाएगा हमारा। अब फिर एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है। और क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या को देख रहा, शब्द कैसा बोल रहा है। पहले बोला था आराम से कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ क्या बोला? अशून्य परिमेय संख्या मान लेते हैं 2, क्या? फिर क्या कह रहा? अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √5 का गुणनफल। अच्छा गुणनफल पूछा इस बार, बताइए क्या मिलेगा हमें? अपरिमेय आएगा। कितना मारिएगा आप? क्या मिलेगा? मारिएगा बी। क्या लीजिएगा आप? अपरिमेय संख्या। आइए कितना आ जाएगा? इतना इतना क्या आ जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ कितना आ जाएगा ये? अपरिमेय। इसमें बताना ही नहीं, फिर क्या? इसका बता दो फिर क्या? इतना। हाँ बोले थे ना, अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति या अनावृत्ति? अनावृत्ति, अनावृत्ति है ना। तो ये क्या क्या आते रहेगा, जो आते रहेगा। तो सीधा सीधा देखो, बिना रेकरिंग वाला क्या होगा? अच्छा बिना रेकरिंग वाला ऐसा नहीं कि 2.5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। 1 2 7 9 2 ऐसे करके ये वाला हो जाएगा अपरिमेय संख्या हमारा, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इतना को इतना के रूप में बदलिए, बताइए कितना होगा? ये टाइप 4 हो गया, है ना। अब हमें किसके, अब ये रेकरिंग वाला को हमें बताना है, तो आपको हम थोड़ा सीधा सीधा ना थोड़ा हल करके एक आध बताते हैं, बाकी ट्रिक बता देते हैं। बहुत आसान सा ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, समझो इसको। देखो लिख लो टाइप 4, लिखो टाइप 4, यहाँ से लिखते चलो थोड़ा सा। चलो इसका ना डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो तुमको सिखा देते हैं। मुश्किल से 3-4 टाइप का रहता है, उसमें से तुमको और कम 1-2 तरह का सवाल पूछा, ठीक है। 2 अंक वाला जब तुमको पूछा इसमें, उसमें तुमको लेंदी बताएंगे किस तरह से आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सीधा बताते हैं क्या करना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो पहला टाइप में, देखो टाइप 4 का पहला, जितना पे रेकरिंग होगा पहले तो वो लिख दिए, जितना पर रेकरिंग हो जाएगा उतना 9, बस आंसर, बात खत्म। समझ में आया? क्या बोले? जितना पे रेकरिंग होगा उतना नीचे 9। जब इस तरह का हो तो बोलेगा सर दूसरा तरह का और कैसा होगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, यही सेकंड स्टेप यही था। यदि वो भाज है जाएगा तो जाने दीजिए फिर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ तो? बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसमें देखो, इसमें कितना है? 13 बटा कितना? बस ये हो जाएगा। 13 बटा कितना? क्योंकि कितना पे रेकरिंग है? 2।
तो 2 2 9 हो जाएगा यहाँ। आ जाइए, कितना पे है? 1 पे। कितना? 7 बेटा। बड़ी मजा आ रहा है ना रे, इस तरह का पूछा तो पूरा एकदम से बताना हाँ हाँ ना। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत होगा? आइए, दशमलव प्रसार शांत और अशांत। अब यहाँ बताइए, हम क्या बोले थे आपको कि शांत होने के लिए दुबे पावर क्या होना चाहिए? दुबे पावर n इंटू 5 पे पावर क्या होना चाहिए? m। क्या समझो, सीधा सीधा कोई भी भिन्न है उसका जो हर होगा, मान लो कोई संख्या कोई भिन्न है, क्या? p बटे q के रूप में। q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस तरह से होना चाहिए? इस तरह का होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे वह कौन संख्या है? शांत संख्या। इसी में लिख देंगे या तो उसमें 2 होगा या तो उसमें क्या होगा? 5। इसके अलावा यदि कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होगा? अशांत। अब अशांत भी 2 तरह का, क्या था? 2 दशमलव प्रसार कितने तरह हो गया? 2 तरह। 2 दशमलव प्रसार 2 तरह का, कौन? एक शांत और एक अशांत। अशांत भी कितना तरह का? 2 तरह का, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं कि शांत क्या तरह का? पहले दशमलव प्रसार कितना तरह हो गया? 2 तरह का। कौन हो गया? एक हो गया शांत, एक कितना हो गया? अशांत। क्या हो गया? अशांत। अशांत भी कितने तरह का? 2 तरह का। अशांत क्या हो गया? आवृत्ति, और एक अशांत क्या हो गया? अनावृत्ति। ये जो रेकरिंग वाला हम लोग पढ़े थे, यही रेकरिंग वाला क्या है? अशांत आवृत्ति है ये। तो ये रेकरिंग वाला क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या। क्या होगा? तो ये क्या है? अशांत आवृत्ति, जिसका पूर्णावृत्ति क्या हो? बार बार हो, रिपीट हो, लगातार हो, आवृत्ति हो। समझ पा रहे हो? अनावृत्ति मतलब अनावृत्ति, मतलब जिसका आवृत्ति ना हो, अर्थात क्या आएगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे 2 3 5 यहाँ लगा दिए पॉइंट, 3 1 ऐसे करके डॉट चलते चला गया, तो ये हमारा क्या होगा? अशांत अनावृत्ति। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। चलो फिर ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इतना के रूप में है, में इतना का क्या लिखा जाएगा? बताओ। मतलब सीधा इसको सरल कर लो ना। नहीं, इतना कितना? अच्छा पिछला सब नहीं किया उसका। अच्छा क्या हमारा बताइए तो, कितना आ जाएगा आंसर? अच्छा हाँ, इसका दशमलव प्रसार शांत, बस किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बताओ तो? 3 और 5 आ रहा होगा क्या? इसमें आ जाओ, 60 में 15 जगह, अरे 15, अरे 12 पंजा कितना आता है? तो 12 में कितना? 4 3 ना है, तो क्या लेंगे? क्या नहीं लेंगे? 7 लेंगे क्या? क्या बचा? कितना? इतना ना। यदि इसमें तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम क्या करो भैया? 0 गायब करो। बचा कौन? 16। 16 में कौन है? केवल 2। तो क्या होना चाहिए? केवल या तो 2 और 5 दोनों हो चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। समझे या नहीं समझे? 0 देके तुमको गुमराह कर रहा था, गुमराह नहीं होना है ना? नहीं। चलिए सर ठीक है, बी नंबर इसका हो जाए सही। बताइए, इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, बताओ। इसको सरल करना है, बताओ कितना लिखोगे? इतना बटे कितना? 100। क्या 100 लिखोगे तो 67, 2 अंक बाद पॉइंट था ना रे, पॉइंट रहेगा कितना अंक? 2 0। तो क्या लिखेंगे इसको? अच्छा ऐसे ऐसे लिख देते हैं हम, कितना? 10 का कितना लिख सकते हैं? स्क्वायर। तो 67 बटे कितना? 10 को क्या लिख सकते हैं? 5। चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। क्या 2 गुना कितना? 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए तो? 67 बटे कितना? 2 का स्क्वायर गुना कितना? 5 का स्क्वायर। बताओ कौन सा हो जाएगा? ये बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो पूछने का तरीका देखिए, पहले पूछा था शांत और अशांत, आप पूछे बताइए इसका क्या हो जाएगा सरल रूप। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताइए किसका शांत होगा? क्या लगता है 81 होगा? पाएगा? हो पाएगा? हो पाएगा? इतना होगा क्या? यदि दिक्कत दे रहा, 0 गायब कर दिए। बता कौन? 8। 8 में कौन? अच्छा 0। अच्छा 0 है तो क्या 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 10 में क्या? 10 तो ये ना शांत वाला रे। 2 और 5 बस हो गया। कितना हो जाएगा? ये डी आंसर हो जाएगा इसका। इतना का रूप में व्यक्त कीजिएगा। आइए सर, क्या बात पॉइंट है? 0.105। क्या हो रहा है? 0 क्या हो जाएगा? इतना क्या लिखेगा? 105। कितना लिखेगा? वहाँ 3 0। कितना पावर हो जाएगा? 3। तो बताइए 10 से पावर इतना, तो यह कितना? फिर 2 गुना 5 का क्या लिख देंगे हम लोग? क्यूब। क्या हो जाएगा? 105 बटे कितना? 2 का क्यूब गुना कितना? 5 का क्यूब। कौन सा हो जाएगा बताइए? सी आंसर हो जाएगा। बोलो, समझने में कोई दिक्कत है? देख रहा पूछ तुम्हारा ही रहा सिलेबस का जितना जो बेसिक है। कितना? अच्छा जाने वाला भी है? अच्छा ठीक 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 ठीक, जाने वाला भेजिए फिर, तब जाने वाला है तो। आइए कितना हो जाएगा ये? आइए 10 5, अच्छा 2 से तो नहीं जाएगा, 2 का क्यूब। अच्छा 5 गुना 5 का स्क्वायर तो ले सकते हैं ना? 5 से 5 से 10, 5 एकम। अब जाएगा क्या?
और चलो इस बात का ध्यान रखना, 2 का क्यूब गुना कितना 5 का स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाएगा। चलो ये आंसर हमारा हो जाएगा गलत, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। कि हो सकता है विभाज्य वाला है, अब ऐसा वैसा करके छोड़ दिए और आंसर ऊपर तो मैच ही नहीं करवाए थे हम लोग, सिर्फ नीचे करके देख लिए, क्या ऊपर भी तो मैच नहीं कर रहा ना। 105 रहता चलो ठीक है, वही रहता है हमारा, समझ में आया नहीं आया। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना कि चलो आसान सवाल है जल्दबाजी मार दिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। बताओ भाई, जीरो वाला देखना है क्या, जीरो तुमको देखे क्या कर रहा है, झूठ मूठ का गुमराह कर रहा है ताकि तुम क्या हो जाओ, फंस जाओ उसमें। जीरो कुछ नहीं सर, जीरो बस वो आया हमारा है ना। जीरो क्या है बताओ, 111 में क्या है, मतलब 1 में क्या होगा, 11 होगा ना, 11 बातें अलग, अशांत हो जाएगा इसका, समझ में आया ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा। चलो अगला, चलो अगला क्या करा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। फिर वही बात हो गया, बताओ जीरो ला खत्म, बचा 16, 16 में क्या है केवल 2 है, फिर ये जीरो खत्म बचा 5, तो 5 होगा ही होगा। फिर बताओ इसमें 6 से 25 में क्या है, 25 गुना 25, अरे 25 गुना में क्या 25, फिर यहाँ क्या 5, 5 का क्या है यहाँ 5 का स्क्वायर गुना कितना, फिर तो ये क्या शांत है, ये भी क्या है शांत है, ये भी क्या है, बचा कौन बी नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब झूठ मूठ का इसमें ये नहीं क्या भाज गुणनखंड करने लगे पूरा लगा रहे हैं, बस नेक्स्ट बटन, टाइम पार हो गया। समझ रहे बात को ना, थोड़ा दिमाग भी लगाना, इसलिए हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बताओ 8 है कि नहीं है, 3 5 देखो शांत होगा क्या हो जाएगा अशांत। बाकी तो ये अशांत, बचा कौन, शांति ने पूछा था, उधर नहीं देखना है हमको जब तक इनमें से कोई ना दे। 15 6/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, बताओ 15, बताओ 15 को क्या सकते हैं 3 गुना कितना, बताओ 5 के अलावा कौन आ गया, तो क्या लिखोगे आप अशांत। हमारे पास होना क्या चाहिए, तो देख रहे किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम तुमको बना के दिए हैं, ताकि एक तरफ से एचसीएफ एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, सम और विषम, फिर क्या निकालने हम लोग, हाँ 2 संख्या गुणनफल और अभाज्य गुना एलसीएम, फिर निकाले हम लोग क्या परिमेय और अपरिमेय, फिर रेकरिंग वाला निकाल लिए, फिर अशांत अशांत, फिर इस तरह से तुम्हारा पूरा टॉपिक वाइज क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से ये कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या शांत है, बताओ। देखो क्या शांत होगा इसका, क्या जीरो हटा देंगे 7, 7 तो क्या हमारा शांत होगा क्या, नहीं क्या होना चाहिए 2 और जीरो हटा देंगे, यहाँ 21 बचा, 7 या 21, देखो यहाँ ये रहता चलता है, बता इनमें से 2 और 5 देख लिए मार दिए, कौन होना चाहिए, हाँ बोलो पीछे वाला क्या कह रहा था, हाँ ये तो अच्छा कहाँ जाएगा, ये जाएगा, अच्छा 3 दूना 6, अरे तो गुड 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 गुड, कटेगा ना रे, 6 बटे कितना है 15, 3 दूना 6, 3 बटे कितना हो गया, अरे देखो गुड। अब ध्यान दो इस बात पे ना, कितना हो जाएगा इसका आंसर बताओ, ए हो जाएगा, क्या है ये कितना हो जाएगा शांत। चलो बढ़िया ध्यान रहा ना, मिस्टेक हो जाता एक साथ देखा करो सबके सब, नहीं जाएगा इसका, हाँ सिर्फ इस बात का ध्यान है, तो 15 था नहीं जा रहा तक हो गया, ये हुआ क्या सोचो आसान सवाल मार दिया कहानी खत्म, है ना। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। तो समझ में ना गलती कैसे होता है, ज्यादा आसान समझ करके उसको वैल्यू नहीं देते, फिर हमारा वैल्यू खत्म हो जाता है। लिमिट क्या कौन अशांत है ना, दशमलव विस्तार है, बताइए कौन अशांत है। अब तो नहीं जाने वाला ना, ये 17 नहीं जाने वाला, अब चेक करके देखना कट रहा है या नहीं कट रहा है, बताइए कितना हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताइए ऐसा ये वाला 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, 11/15 का दशमलव प्रसार, ये अब तो नहीं जाने वाला है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है ना, गलती क्या होगा 3 और 5 दोनों आ जाएगा, क्या हो जाएगा आसान या शांत, अशांत हो जाएगा। फिर कितना बचा हुआ 81, यदि भिन्न ए बटे बी है ना में बी का अभाज्य गुणनखंड इतना है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बताओ, शांत नहीं बताइए, पी बटे क्यू नहीं बोले, यदि क्यू का गुणनखंड क्या हो जाए अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर कितना n गुना कितना 5 पे पावर कितना, तो ये क्या होगा शांत या अशांत। यहाँ तुमको क्या दे दिया a बटे बी दे दिया, कभी तुमको क्या कर देगा x बटे, ज्यादा करेगा तो s बटे t दे देगा, तुम समझते रहो st क्या दे दिया कितना, कौन सा हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, देख रहा किससे पूछ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस सेम चीजों को अलग अलग तरह से आपको सिखा रहा है, क्यों सवालों की संख्या ज्यादा हो गया तो उसका एक्शन बदल गया थोड़ा सा। चलो यहाँ तक हो गया तुम्हारा क्या, हाँ इंड नहीं हुआ, द ही रहना दो है ना, क्योंकि कितना साल हो गया बताइए तो
81 सवाल था, इसमें से बहुत कम ही सवाल तुम्हारा हम छांटे, मुश्किल से पकड़िए ना 20 सवाल मुश्किल से छांटे। तो 2023 से लेकर कहां तक का 2012 तक में तो तुम्हारा जो वास्तविक संख्या का था पूरा पूरा एक पैकेज मिल गया है ना, ऑब्जेक्टिव वाला। और ऑब्जेक्टिव से ही थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो हमारा सब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, इसी का सब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, बाद में देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। और ठीक।